नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन का देखा, संबंधित प्रश्न आदिकाल का देखा, भक्ति काल में देखा और भक्ति काल में ही एक काव्य धारा है और वो काव्य धारा है सूफी काव्य धारा। चलिए आज उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। ठीक है, तो हिंदी का जो प्रथम सूफी कवि है वो है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जी को हिंदी का प्रथम सूफी कवि क्या किया जाता है, माना जाता है। अगला है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, मृगावती, पद्मावत, इंद्रावती, यूसुफ, जुलेखा। तो यह क्या है, अंतिम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो सूफी मत के तो आप देखेंगे अधिकांश अवधि का ही क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है आपका समासोक्ति अलंकार। ठीक है, आप लोग इसको एकदम सही कर लीजिएगा। इसमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन से हैं। नहीं है, देखिए नहीं शब्द तो दाऊद जी तो हैं, जायसी भी हैं, कुतुबुन भी हैं, तो केवल एक नया नाम दिख रहा है नामदास, यह इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इस विकल्प के अनुसार सही उत्तर होगा। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन। तो सही उत्तर होगा आपका प्रेम दास तो नहीं होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, हाँ सूरदास जी इसको क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि यह कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तज़व्वुफ़, हनीफी, अहले हदीसी और अहमदिया। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये आया हुआ है और इसका सही उत्तर होगा आपका मंसूर। मंसूर जी ने क्या की थी, इसकी घोषणा की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन या प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, तो माना है उन्होंने कुतुबुन को प्रथम कवि माना है। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती और हंसावली। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आपका मृगावती। ठीक, अगला है कुतुबुन के गुरु कौन थे। ठीक है ना, तो यह विवादित प्रश्न था कि कुतुबुन के गुरु कौन थे, तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको, शेख, ठीक है ना, बुरहान, ये थे चिश्ती संप्रदाय से। ठीक है ना, उसके यही उनके क्या थे, गुरु थे। तो यहाँ एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा और इनके गुरु का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मुल्ला दाऊद की भाषा है। चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है और आप लोग भी इस पर दिमाग लगाइए कि मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है। जी हाँ, इनकी भाषा है कौन सी, ठेठ अवधी इनकी भाषा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरिफत, हकीकत, ठीक है ना, कि भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम को संगत करिए। तो ये होगा आपका आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। ये 4 जो है इसके क्रम होंगे। ठीक है, अगला है सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो हम लोग देखे थे शरीयत, तरीकत, मरिफत और एक हकीकत पढ़े थे। तो ये हकीकत दिख नहीं रहा है और मलकत दिख रहा है, तो इसका मतलब गलत उत्तर जो अगर हम नहीं पूछ रहा है तो यही विकल्प आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। अगला है साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत का संबंध है किससे है। देख रहे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और ये है आपका सूफी साधना से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जायसी किस धारा के कवि हैं। ठीक है, तो आपके क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, तो प्रेम आख्यानक काव्य धारा के क्या है, ये कवि हैं। ठीक,
सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? ठीक है, तो सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता जहाँ तक मुल्ला दाऊद शेख फरीद कुतुब ये होंगे आपके अमीर खुसरो जी ही क्या होंगे इसके प्रथम रचयिता माने जाएंगे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो सही विकल्प होगा कि जायस नाम के स्थान के क्या वो थे? निवासी थे। ठीक है, अगला है पद्मावत की विद्या है। ठीक है ना, ये द और वो उसी में ध एक ही में शामिल हो गया है। तो पद्मावत की जो विधा है वो क्या है? एक प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या महाकाव्य है? तो यह क्या है? एक प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। इसका विकल्प क्या होगा? ए सही होगा। अगला है कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा भी जो है आपकी जायसी की रचना है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, आगे अगर मैं और बता दूंगा तो क्वेश्चन आउट हो जाएगा। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। ठीक है, तो कयामत का जो वर्णन किया गया है अखरावट में। ठीक, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी। हाँ, कयामत का वर्णन जायसी, तो अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आखिरी कलाम में इसका वर्णन हुआ है। ठीक है, अगला है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? सेम वही प्रश्न है और वो है आपका पद्मावत। ठीक है, अगला है पद्मावत के रचनाकार का नाम बताइए। ये भी आप कर ही ले जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृति के रचयिता, तो अखरावट और पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताइए। अगर यह प्रश्न पूछता है तब भी इसमें आएगा उत्तर आपका पद्मावत। पद्मावत है एक मुक्तक काव्य, आत्म व्यक्त काव्य, गेय काव्य। ठीक है ना, प्रबंध तो है नहीं ऑप्शन, तो सबसे बेहतर विकल्प होगा आपका एक त्रासदी है। ठीक है ना, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये है अवधी भाषा में। देख रहे हैं सूफी मत में जितने भी प्रश्न आए हैं सब जायसी और सूफी काव्य परंपरा की इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे जाएंगे तो यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का सही होने की क्या है उम्मीद है। पिछले 10 सालों में यहीं से घुमाया है, तो इसका मतलब इसी के इर्द गिर्द चीज़ें क्या होंगी? घूमेंगी। कोई ये नेट जेआरएफ का पेपर जो होता है उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी निकालना उसके मुकाबले आसान है अब वर्तमान में, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें क्या हैं अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि यहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। चलिए, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। सर्ग में लिखा गया है, कांड में, खंड में, अंक में। तो ये क्या है? खंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? ठीक है ना, रत्नसेन किसका प्रतीक है? आपका मन का, बुद्धि का, अहंकार का, हृदय का। तो पद्मावत क्या है? मन का प्रतीक है आपका। ठीक है, किसका प्रतीक है? मन का, रत्नसेन। अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? तो अब देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाया है और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राजा रत्नसेन। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक का, शैतान का, परम सत्ता का या प्रकृति का? तो चलिए इनका सही उत्तर होगा आपका परम सत्ता का क्या है? वह प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो गुरु का प्रतीक आपका कौन सा है? हीरामंत होता वही शुआ। ठीक, अगला, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ठीक, चलिए, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या चंदायन? तो राघव चेतन जो पात्र है वो आपका है किसका है? पद्मावत का ही पात्र है। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम, बहुत अच्छा प्रश्न है, उनकी पत्नी का क्या नाम था? नागमती। नागवती का विरह जो है उसमें है पूरा बहुत डिटेल में। इनमें से कौन सी कृति जायसे की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न बदलने का ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अक्षय कीर्ति, तो यह होगी आपकी पद्मावत। ठीक है ना, प्रश्न वही था लेकिन उसका विकल्प क्या हो गया? बदल गया।
पद्मावत को समाशोक्ति किसने कहा? और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समाशोक्ति प्रधान काव्य किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको समाशोक्ति कहा था। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। इसमें प्रेम के लौकिक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, ये तो सही लग रहा है। इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है, ये भी ठीक है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है, हाँ है भाई। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, नहीं, उसकी शैली बहुत प्रौढ़ है और गंभीर भी है। अगर ऐसा होता नहीं तो ये एक प्रबंध काव्य कैसे बन पाता? ठीक है, तो डी क्या होगा? उसका होगा छार उठाए लीन ही एक मुट्ठी, दीन है उड़ाई पृथ्वी झूठी। ठीक है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ठीक है, तो यह ग्रंथी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में, और यह लिया गया है पद्मावत से। ठीक है, अगली बार इस पंक्ति के जो अर्थ है उससे प्रश्न बना सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न घुमा के आपके सामने फिर से आने की उम्मीद है। निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ठीक है, तो अवधी भाषा में रचना की अब कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। तो सही विकल्प आपका होगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना, तो सूफी काव्यधारा से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नई काव्यधाराओं के साथ आपके बीच आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए आप लोग शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं। मनोबल उससे क्या होता है, आदमी का ये होता है कि शायद कंटेंट अच्छा नहीं है, या आप लोग अपने तक ही सीमित रखते हैं। कंटेंट अच्छा हो तो उसको दूसरे को प्रोसीड भी करना चाहिए। कहते हैं कि आप भला तो जग भला, अगर अपना भला है तो जग का भी भला है। तो ऐसी विचारधारा से आप क्या हो जाएगा, छोड़िए, सबका भला के सोचिए। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा आपसे क्या कहूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुँचाएँ, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति तक यह वीडियो पहुँच जाए जो इसकी तलाश में अभी तक है। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।